आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स में जनरली हम तीन चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला तो है आपका साइन स्कीम, सेकंड है मॉडुलस और तीसरा है लॉग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम साइन स्कीम की बात करें, साइन स्कीम की बात करें, इसको हम वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं बच्चे, वेवी कर्व मेथड। साइन स्कीम से एक्चुअली हम ये आइडिया लेना चाहते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा। एग्जाम्पल सबसे अगर हम ले लें x-1 की बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया x-1 का। क्लियर है कि x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 है। x की वैल्यू अगर 1 से अगर ज्यादा आप लोगे तो ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगा और 1 से पहले ये निगेटिव होगा। ये इसका साइन स्कीम हो गया। साइन स्कीम से हम ये आइडिया लगाते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, कब ये निगेटिव होगा, कब ये 0 होगा। तो x इक्वल टू 1 पे ये 0 है, फॉर x ग्रेटर देन 1 ये पॉजिटिव है और 1 से पहले निगेटिव है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, x-1 का होल स्क्वायर ले लिए तो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन अगर x की वैल्यू 1 के अलावा अगर हम बात करें तो ये जो क्वांटिटी है नॉन निगेटिव है, स्क्वायर क्वांटिटी है, नॉन निगेटिव है। तो 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी समय ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी पॉजिटिव होगा। ये इसका साइन स्कीम हो गया। लेकिन अगर हम बात करें माइनस ऑफ x-1 का होल स्क्वायर, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, बाकी जगह पे ये स्क्वायर क्वांटिटी नॉन निगेटिव, आगे माइनस लग गया, ओवरऑल ये निगेटिव आएगा x अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो। यानी इसकी वैल्यू 1 के राइट साइड में निगेटिव है और यहां भी निगेटिव होगा। ये इसका साइन स्कीम हो गया। तो यहां से एक आइडिया हमें लग गया कि जब भी किसी का साइन स्कीम देखना है तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन को 0 करो, x की वैल्यू निकालो। जैसे यहां पे इसको 0 किया तो x की वैल्यू 1 आया। 1 सिर्फ एक बार आया है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। जो रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं उसके दोनों तरफ अल्टरनेट साइन है। जबकि जब आपने इसको 0 किया तो x इक्वल टू 1 स्क्वायर के चक्कर में ये 2 बार आया, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया। जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं उसके दोनों तरफ सेम साइन होती है। यहां पे भी देखिए x इक्वल टू 1 2 बार आया है, दोनों तरफ सेम साइन है। तो यहां से एक आइडिया हमने ये निकाला कि जब भी किसी एक्सप्रेशन का साइन स्कीम देखना हो सके तो आप उसको सबसे पहले फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद उस एक्सप्रेशन को 0 करो, x की वैल्यू निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। जो रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसके दोनों तरफ अल्टरनेट साइन चलेगी और जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसके दोनों तरफ सेम साइन चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। हमने ले लिया है एक एग्जाम्पल x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2। हम इसका साइन स्कीम देखना चाहते हैं कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आप इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लो। तो जब इसको 0 करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 आएगी और 2 आएगा। उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना। साथ साथ ये भी देखना कि कौन सा रूट कितने बार आया है। जैसे जब आपने इसको 0 किया तो x इक्वल टू 2 सिर्फ एक बार आया है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। जबकि जब इसको आप 0 करोगे तो स्क्वायर के चक्कर में x इक्वल टू 1 2 बार आएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया बच्चे। हमने ये बताया है कि जो रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसके दोनों तरफ अल्टरनेट साइन होगी और जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसके दोनों तरफ सेम साइन होगी। चलो किसी पार्ट में चेक कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही 1 और 2 आपने रखा नंबर तो ये रियल नंबर को सब इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम x की वैल्यू 2 से ज्यादा लें
जैसे मान लो x की वैल्यू आपने 5 रख दिया, 10 रख दिया, x की वैल्यू 2 से ज्यादा कुछ भी आप रख के देखो, ये पॉजिटिव आएगा। इस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। अब ये रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया तो अल्टरनेट साइन चलेगी, यहां पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव होगी, और ये रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो दोनों तरफ सेम साइन चलेगा, तो यहां पे निगेटिव आएगा। ये इसका साइन स्कीम हो गया, ये इसका साइन स्कीम हो गया। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस 2 का पावर 3 कर देते हैं, x माइनस 3 का पावर 7 कर देते हैं, x माइनस 5 का पावर 10 कर देते हैं। कोई पोलिनोमियल है जिसको फैक्टराइज करके हमने ये लिखा हुआ है और इसका साइन स्कीम देखना चाहते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लोगे। जो x की वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। जब आप इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। साथ साथ आप ये भी चेक करो कि कौन सा रूट कितने बार आया है, वो पावर से डिसाइड हो जाएगा। जैसे इसका पावर 10 है मतलब x इक्वल टू 5 10 टाइम्स आया है, 10 टाइम्स मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ गया। इसकी बात करें तो x इक्वल टू 3 का पावर 7 है, यानी x इक्वल टू 3 7 नंबर ऑफ टाइम्स आया, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया। सिमिलरली 2 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया और 1 जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया। इसके बाद क्या करना है, किसी एक पार्ट में चेक करो, जो भी आपको सहूलियत लगे उसके अकॉर्डिंग। सबसे आसान नंबर, सबसे आसान पार्ट, अगर हम x की वैल्यू 5 से ज्यादा लेंगे, हम ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर x माइनस 5 है। अगर हम x की वैल्यू 5 से ज्यादा ले, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। यानी इस इंटरवल में फॉर x ग्रेटर देन 5 दिस होल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट बात क्या ध्यान देना है, जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसके दोनों तरफ सेम साइन चलेगी। ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो यहां पॉजिटिव होगा, तो यहां पॉजिटिव होगा। ये रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव। ये रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया, अल्टरनेट चलेगा, निगेटिव तो पॉजिटिव। ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, दोनों तरफ सेम साइन होगी, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। ये इसका साइन स्कीम हो गया। क्लियर है यहां तक? तो कभी भी किसी का साइन स्कीम देखना है, हो सके तो सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद उसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लो। x हो या मान लो t में पोलिनोमियल है तो t की वैल्यू निकलेगी, y में पोलिनोमियल है तो y की वैल्यू निकलेगी। तो फर्स्ट मेक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, फ्रॉम देयर यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्लॉट दोज वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन दैट विल डिवाइड होल रियल नंबर लाइन इनटू सब इंटरवल। चेक इन एनी पार्ट, किसी एक पार्ट में आप चेक कर लो। ध्यान दे, जो रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसके दोनों तरफ अल्टरनेट साइन चलेगी, जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसके दोनों तरफ सेम साइन चलेगा। ऐसे हम इसका साइन स्कीम देखते हैं। अच्छा, एक बात और यहां पे बता दें, इसको हम वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर मान लो आपको कहा जाए कि इसका ग्राफ बनाओ, तो इतना आपको पता होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। जब भी कर्व x एक्सिस के ऊपर होता है तो उस कर्व का y पॉजिटिव होता है, और जब भी कर्व नीचे होगा तो उस कर्व का y निगेटिव होता है। ठीक है? above the x axis y is positive, below the x axis y is negative। तो यहां से आप देख लो, थोड़ी देर के लिए इसको आप x एक्सिस मान लो, हमने y एक्सिस नहीं बनाया है। तो यहां पे आप ये देखो, इस इंटरवल में 1 से पहले ये पॉजिटिव है, इट मींस y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव है तो कर्व x एक्सिस के ऊपर रहा होगा, तो ऊपर से कर्व ऐसे कुछ आया होगा, और यहां पे 1 पे आके y की वैल्यू 0 हो गई। 1 से 2 के बीच में y इज पॉजिटिव तो कर्व ऊपर हुआ होगा। 2 से 3 के बीच में y इज नेगेटिव तो कर्व नीचे हुआ होगा। 3 से 5 के बीच में y पॉजिटिव है, कर्व ऊपर हुआ होगा, और 5 के बाद भी पॉजिटिव हुआ होगा। एक रफ आइडिया है इस कर्व का। जैसे आप ये कहते हो ना, ये लीनियर का कर्व आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। यहां पे आपने ये देखा
कि 1 के बाद ये पॉजिटिव था, 1 से पहले निगेटिव था। लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करता है, तो हम तो कर्व बनाएंगे स्ट्रेट लाइन का। 1 से पहले, 1 के बाद ये पॉजिटिव है, y इज पॉजिटिव, तो कर्व ऊपर हुआ होगा। 1 से पहले y निगेटिव है तो नीचे हुआ होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन आप बना दोगे 1 से पास करता हुआ। अगर हम नेक्स्ट बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। जैसे लीनियर का कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक का जो कर्व होता है वो पैराबोलिक होता है। सपोज करो ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका साइन स्कीम लिखना चाह रहे हैं, तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर दिया, x माइनस 2 x माइनस 3 लिख दिया। इसका साइन स्कीम देखने के लिए सबसे पहले इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लिया। यहां पे x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 एक बार आया, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, साइन अल्टरनेट चलेगा। अगर हम x की वैल्यू 3 से ज्यादा लें तो ये पॉजिटिव हो गया, यहां निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये इसका साइन स्कीम हो गया। इससे आइडिया लग गया कि ये एक्सप्रेशन कब निगेटिव है कब पॉजिटिव है, ये आइडिया लग गया। अगर हम इसके कर्व की बात करें और आपसे हमने ये कह दिया कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका जो कर्व होता है वो पैराबोलिक होता है नेचर में, तो यहां पे देखो 2 से 3 के बीच में y इज नेगेटिव तो कर्व नीचे रहा होगा। 2 से पहले 3 के बाद y पॉजिटिव है, कर्व ऊपर रहा होगा। तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह का आता है, पैराबोला के शेप का आता है। ये इसका कर्व हो गया। अब जैसे ये है y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1, इसका साइन स्कीम देख लिया, ठीक है। अगर मान लो इसका कर्व भी बनाना है तब भी आप बना सकते हो सेम लॉजिक से। ये 0 1 के बीच में ये निगेटिव होगा, 0 से पहले पॉजिटिव, 1 के बाद पॉजिटिव, तो इसका शेप कुछ ऐसे आया होगा। जैसे आपने इसका साइन स्कीम लिखा ना, ऑटोमेटिक इसका कर्व बना सकते हो आप। दूसरा एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल टू हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लिया, कोई इसको x इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता है, सेम चीज आ गया। उसी तरह से आप बना सकते हो। किसी ने तो यहां पे आपको यह कह दिया कि जो क्वाड्रेटिक का कर्व होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो कर्व होता है वो पैराबोलिक होगा नेचर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज करो आपके पास ऐसा कुछ है, x का पावर 4 माइनस एक्स है। इसका साइन स्कीम लिखना हो या इसका कर्व ड्रॉ करना हो, कैसे हम सोचेंगे? पहले इसका साइन स्कीम लिखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स क्यू माइनस 1। सबसे पहले इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से आएगा 0 आएगा और एक x की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर? आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हो। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका साइन स्कीम देखना है तो सबसे पहले इसको 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे, रियल वैल्यू निकालेंगे जो नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर सकते हो। तो हमारे पास 0 आ गया, 1 आ गया। यहां से x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, ये आप सोचना। x की क्यों रियल वैल्यू नहीं मिलेगी? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। यहां से x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किए। अब चेक कीजिए, x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा लें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव हो गया, यहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इसका साइन स्कीम हो गया। कर्व का शेप, कर्व का शेप 0 से पहले अगर इसका नाम y दे दें, 0 से पहले ये पॉजिटिव है मीन्स y पॉजिटिव है, ऊपर से कर्व आएगा, इसमें नीचे से आएगा और इसमें ऊपर से जाएगा। ये पैराबोला के शेप का नहीं होगा लेकिन रफ आइडिया ऐसी होगी। ठीक है, तो एक तो हो गया साइन स्कीम जो कि हम इस तरह के एक्सप्रेशन का देखते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन स्कीम ऑफ टाइप ऐसे फॉर्म का रहेगा px अपॉन qx फॉर्म का, वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0। इसको रैशनल इंटीग्रल फंक्शन कहते हैं, वेयर px एंड qx आर पोलिनोमियल इन x। जैसे हमने लिख लिया x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, इसका साइन स्कीम देखना है। कब ये पॉजिटिव होगा कब ये निगेटिव होगा ये देखना है। इसमें तरीका ये होता है कि सबसे पहले न्यूमरेटर को आप अलग से जीरो करो, x की वैल्यू निकालो, फिर डिनोमिनेटर को जीरो करो, x की वैल्यू निकालो, बाकी सारा काम वही। न्यूमरेटर को जीरो करने से x की वैल्यू आ गई 1 2, डिनोमिनेटर को जीरो करने से 3 आ गया। किसी एक पार्ट में चेक कर लो, अगर हम x की वैल्यू 3 से ज़्यादा लें, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 3 से ज़्यादा आपने 5 लिया तो ये 2 आया, ये 3 आया और ये 4 आया, तो देखोगे ये ओवरऑल पॉजिटिव है। तो 3 के बाद ये पॉजिटिव हो गया, यहां निगेटिव होगा क्योंकि ये रूट एक ही बार आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। ध्यान रहे, जो रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसके दोनों तरफ अल्टरनेट साइन, जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसके दोनों तरफ सेम साइन। यहां कोई भी रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आया है तो अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये इसका साइन स्कीम हो गया। क्लियर है? अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल लें तो इससे रिलेटेड एक और हम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। हमें इसका साइन स्कीम लिखना है, कब ये पॉजिटिव होगा कब ये निगेटिव होगा कब ये 0 हो जाएगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना आप, a बाई बी अगर 0 है ना, ये तभी पॉसिबल है व्हेन a इज इक्वल टू 0। चलो अब इसका साइन स्कीम देखते हैं। तो इस वाले में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को अलग से 0 करो, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर को 0 करने से इसके चक्कर में x की वैल्यू आएगी -1 +1 आएगी, और इसको 0 करने से x की वैल्यू 2 और -2 आएगी। डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 -3 आएगी। अब किसी एक पार्ट में चेक कर लेते हैं, एक आसान पार्ट ले लेते हैं। -1 से 1 के बीच में एक नंबर होता है, 0 रख के आप देख लो। इसमें जैसे 0 रखोगे तो -1 -4 +4 आ गया और नीचे में -9 है, ओवरऑल नेगेटिव हो गया। यानी x इक्वल टू 0 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव है। सारे रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, अल्टरनेट चलेगा। यहाँ पे नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा। ये इसका साइन स्कीम हो गया। हम आगे आपको दिखाएंगे कि अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कैसे ये हेल्पफुल है। तो इसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल, ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो। टोटल 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आप बना रहे हो, आंसर ऐसा आ गया कि x की वैल्यू 3 से लेके 5 हमको लिखनी है। कभी आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो, उसमें आंसर ऐसे आ गया x की वैल्यू 3 से 5 इंक्लूडिंग 3 एंड 5। कभी आ गया x की वैल्यू 3 से 5, 3 को एक्सक्लूड करना है 5 को इंक्लूड करना है, या x की वैल्यू 3 से 5, 3 को इंक्लूड करना है 5 को एक्सक्लूड करना है। तो इसको कैसे लिखते हैं जरा इसकी बात कर लेते हैं। ओपन इंटरवल मतलब 3 पे ओपन है और 5 पे ओपन है। आपको आंसर में लिखना है कि x की वो सारी वैल्यू जो कि 3 से 5 के बीच में है, एक्सक्लूडिंग 3 एंड 5। तो इस बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंगिंग टू 3 से 5
और 3 और 5 को ओपन रखना है, एक्सक्लूड करना है, तो ऐसे लिखेंगे। दूसरा अप्रोच लिखने का यह भी होता है, x बिलोंगिंग टू 3 से 5 ओपन के लिए हम ये भी यूज करते हैं। इस तरह के इंटरवल को हम कहते हैं ओपन ओपन इंटरवल। जैसे इसमें बात करें, x की वो सारी वैल्यू लेनी है 3 से 5 के बीच में, इंक्लूडिंग 3 एंड 5, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, x बिलोंगिंग टू 3 से 5, 3 को क्लोज करोगे और 5 को क्लोज करोगे, तो इसको बोलते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल। इसकी बात करें, x की वैल्यू 3 से 5, 5 को इंक्लूड करना है तो क्लोज कर दिया है, 3 को ओपन रखना है, 3 को ओपन रखना है, तो 3 को ओपन दो तरीके से रख सकते हैं, या तो आप ये वाला यूज करो, या इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं। 3 से 5, 5 को इंक्लूड करना है, 3 को ओपन रखना, तो ओपन के लिए ये नोटेशन भी यूज करते हैं। अब आ जाते हैं जरा इस पे, x बिलोंगिंग टू 3 से 5, 3 को क्लोज करना है, 5 को ओपन करना है, तो 5 को ओपन आप ऐसे भी कर सकते हो, या दूसरा अप्रोच है 3 से 5, यहां क्लोज कर दिया, यहां पे ओपन कर दिया। तो टोटल हमारे पास 4 तरह के इंटरवल होते हैं, ओपन ओपन इंटरवल, क्लोज क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। अब इसका यूज कैसे आता है, जरा हम उसको समझाएं आपको। क्लियर है ये? x माइनस 1, x माइनस 2, नीचे में लिखा हुआ x माइनस 3, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इस अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है आपको। यहां पे दो क्वेश्चन है, ये कब निगेटिव होगा, कब जीरो हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव कब होगा ये साइन स्कीम से देख लेते हैं। ये जीरो तब होगा, a बाई बी अगर जीरो है, ये तभी पॉसिबल है जब a जीरो हो। जब न्यूमरेटर जीरो होगा तभी ये जीरो होगा। ध्यान रहे, हम आंसर में x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे नहीं हो पा रहा, लेकिन इन जनरल हम आपको कह रहे हैं। तो चलो सबसे पहले इसका साइन स्कीम लिखते हैं, उसके बाद इसका आंसर अपने आप लिख लेंगे। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। इसका साइन स्कीम लिखना है, न्यूमरेटर को जीरो किया, x की वैल्यू निकाल लिया, डिनोमिनेटर को जीरो किया, x की वैल्यू निकाल लिया। किसी एक पार्ट में चेक कर लेते हैं, एक सब इंटरवल में चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 4 से ज्यादा लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। सारे रूट एक एक बार आए हैं, अल्टरनेट साइन चलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां से हमें इस बात का आंसर मिल गया कि ये एक्सप्रेशन, ये रैशनल इंटीग्रल फंक्शन कब निगेटिव है। तो निगेटिव है 1 से 2 के बीच में, 3 से 4 के बीच में। ठीक है, और ये जीरो कब होगा, जीरो होगा 1 पे होगा और 2 पे होगा। तो आंसर में 1 और 2 को आपको इंक्लूड करना होगा। चलो सबसे पहले हम आंसर इस बात का दे देते हैं कि ये निगेटिव कब होगा। तो लिखोगे x बिलोंगिंग टू 1 से 2 के बीच में निगेटिव है। ठीक है, चूंकि आपको आंसर में 1 और 2 को इंक्लूड करना है तो इसको क्लोज कर दिया। क्लियर? 1 से 2 के बीच में निगेटिव है, 1 और 2 पे ये जीरो है, तो हमने इंक्लूड कर दिया। और क्या आंसर देना, और मतलब यूनियन, और की जगह यूनियन का नोटेशन यूज करेंगे। 3 से 4 के बीच में ये निगेटिव है, लेकिन आंसर में 3 4 तो रखना नहीं है, तो 3 और 4 दोनों पे क्या आएगा, ओपन आएगा। तो आप ये यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, x बिलोंगिंग टू 1 से 2 क्लोज यूनियन 3 से 4 ओपन के लिए हम ये इंटरवल भी यूज करते हैं। तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में आपका ये काम करेगा। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पे हमने लिख दिया x² स्क्वायर, यहां पे लिख दिया x माइनस 1 का पावर 3,
यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 5 का पावर 7 लिख देते हैं, या 4 लिख लो, ठीक है। और क्वेश्चन हमने ये दे दिया, ये कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेम अप्रोच, सबसे पहले ये 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर 0 होगा x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे। ध्यान से देख ले, 0 और 1 पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो आंसर में 0 और 1 तो आना ही है। सेकंड, इस बात को देख लीजिए कि ये पॉजिटिव कब होगा, तो इसके लिए इसका साइन स्कीम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्यूब एक्स माइनस 5 का पावर 4, इसका साइन स्कीम देखने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर को 0 करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, सेपरेटली 0 करते हैं। अच्छा, इसको 0 जब करोगे ना तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 2 बार आएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ गया। x इक्वल टू 1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा, और x इक्वल टू 5 कितने बार आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा। ओके, चलो किसी एक पार्ट में चेक कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा लें तो ये पॉजिटिव होगा। ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, दोनों तरफ सेम साइन चलेगा, यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव। ये रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, पॉजिटिव तो यहां निगेटिव, और ये रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया, दोनों तरफ सेम साइन चलेगी, ये हो गया। ठीक है, अब चलो इस बात का आंसर देते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा। ये पॉजिटिव होगा 1 से 5 के बीच में और 5 के बाद। ठीक है, ये 0 कब होगा, 0 होगा 0 पे 1 पे। तो अब हमें आंसर क्या देना है, x इक्वल टू 5 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, x बिलोंगिंग टू, पॉजिटिव कब हो रहा है 1 से 5, अभी इंटरवल नहीं लिखते हैं, 1 से 5 हो गया, 1 पे 0 हो रहा था तो हमने इसको क्लोज कर दिया, 5 को ओपन रखा, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, तो 5 से इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं होगा, ये हो गया। ये हमारे आंसर का पार्ट है कि कब ये पॉजिटिव होगा, और साथ में ये 0 कब हो रहा, x इक्वल टू 0 पे और 1 पे। 1 को तो हमने इंक्लूड कर दिया है, और भी हमको लिखना है, तो यूनियन एक छूट गया जो कि सिंगल एलिमेंट है 0, तो उसको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ये शुरुआत में भी आप लिख सकते हो, ये आपके आंसर का पार्ट हो गया। क्लियर है, तो साइन स्कीम से आपको ये आइडिया लग जाता है कि कब कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, कब निगेटिव है, और ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। बाद में आपको दिखा देंगे, हो सकता है कि x की जगह sin x लिखा हो, x की जगह कुछ हो, तो उसको t मान के फिर से आप वर्क कर सकते हो।